कि जब तक छिपरा मां शुद्धि होगी, गंदे नाले मिलना बंद होंगे, मेरी लड़ाई जारी रहती। धार्मिक नगरी उज्जैन की जीवनदायिनी मां शिप्रा को इन दिनों खुद अपने मोक्ष का इंतजार है। उज्जैन के लिए मां शिप्रा जीवनदायिनी है। भगवान राम स्वयं अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए इस स्थान पर पहुंचे थे, इसलिए इसे राम घाट भी कहा जाता है। लेकिन मां शिप्रा को देखकर अब ऐसा लगता है मानो उन्हें खुद अपने उद्धार की आवश्यकता है। श्रद्धालु प्रतिदिन भगवान महाकाल के दर्शन पूजन करने के बाद मां शिप्रा में डुबकी लगाकर धर्म लाभ अर्जित करने पहुंचते हैं। लेकिन अब जब यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनकी आस्था आहत हो गई, क्योंकि राम घाट पर मां शिप्रा में गंदे नालों का पानी मिल रहा था। नालों में पानी आने की गति इतनी तेज थी कि घाट पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और दुर्गंध भी फैल रही थी। इस दौरान घाट पर उपस्थित लोगों ने मां शिप्रा में गंदे नाले मिलने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारी को दी। हालांकि इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस बीच शिप्रा में गंदे नाले का पानी मिलने की जानकारी लगते ही उज्जैन सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार रामघाट पहुंच गए। उन्होंने मां शिप्रा की दुर्दशा पर जिम्मेदारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्म के नाम पर भाजपा वोट मांगना तो जानती है, लेकिन वोट लेने के बाद किसी की भी समस्याओं को सरकार नहीं सुनती। देश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी मां शिप्रा के हाल बेहाल है, ये आरोप भी लगाए गए। केंद्र और राज्य की सरकारें अपने आप को सनातनी बताती हैं, लेकिन उन्हें मां शिप्रा में मिलते गंदे नालों पर नजर नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मां शिप्रा में गंदे नाला मिलने की ये जो घटना है, ये पहली बार नहीं हो रही। लेकिन इस दौरान जिम्मेदारों ने ये कहा कि ऐसी घटना अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर नाले फूटे और मां शिप्रा प्रदूषित हो गई। इससे नाराज कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार सरकार का विरोध करते हुए मां शिप्रा में मिले रहे गंदे नाले के पास बैठ गए और उन्होंने नदी में मिल रहे नाले के पानी से स्नान किया और भगवान सूर्य को जल अर्पित भी किया। इस दौरान उन्होंने शपथ भी ली कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं मां शिप्रा को शुद्ध करने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब उनके इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मध्य प्रदेश और देश में 10 साल से डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग, सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, पार्षद जी, सब चुने हुए जनप्रतिनिधि इनके हैं। ये स्थिति मां शिप्रा मां की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंहस्थ का दावा करने वाले लोग, विकास की दावा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से भाजपा, ये स्थिति है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये स्थिति है। मैंने आज मां छिपरा मां में डुबकी लगाकर प्रतिज्ञा ली है कि जब तक छिपरा मां शुद्धि होगी, गंदे नाले मिलना बंद होंगे, मेरी लड़ाई जारी, जब तक मेरे सांस में सांस है, प्राण अंतिम सांस तक जब तक मेरा जीवन है, मैं छिपरा मां की लड़ाई लड़ूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।